हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सल्फर में पीपाई पीपाई बहु आबंध निर्माण की प्रबल क्षमता होती है, अतः यह एसिड अणु के रूप में पाया जाता है। तो बच्चों हमें यहाँ पर बताना है, एक कथन क्या है, सत्य है या असत्य है, सत्य या असत्य। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों समूह संख्या 16 के तत्वों की हम भौतिक अवस्थाओं के बारे में जाने। समूह संख्या 16, तो बच्चों समूह संख्या 16 की भौतिक के तत्वों की भौतिक अवस्था। तो बच्चों ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन ये द्विपरमाणु का अणु है। ऑक्सीजन द्विपरमाणु परमाणविक अणु है। बाकी सब बच्चों ऑक्सीजन यहां पर सल्फर से लेकर सेलेनियम तक या टेलुरियम तक सब बच्चों क्या है, बहुपरमाणविक अणु, परमाणविक अणु। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन में बच्चों पी पाए बहु आबंधन बनाने की प्रबल क्षमता होती है। इस कारण से बच्चों ऑक्सीजन के मध्य दो पीपाई बंध आपस में जुड़े होते हैं बच्चों, और ये द्विपरमाणविक अणु के रूप में पाया जाता है। जबकि बच्चों बात करें सल्फर से लेकर टेलुरियम तक या सल्फर सेलेनियम को देखें, सल्फर और सेलेनियम की बात करें, तो बच्चों इनका क्या आकार अधिक होता है, और आकार अधिक होने के कारण बच्चों पार्श्वीय अतिव्यापन, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं पीपाई अतिव्यापन कैसा होता है, पार्श्वीय अतिव्यापन होता है, यह आबंधन पार्श्वीय होता है। जब बच्चे पास होंगे तो यह आबंधन अच्छे से होगा, इसलिए बच्चों ऑक्सीजन का आकार छोटा होने के कारण यह आबंधन बनाने की बच्चों इसमें प्रबल क्षमता होती है। परंतु बच्चों यहाँ पर सल्फर सेलेनियम आदि परमाणु की बात की जाए तो इनका आकार अधिक होता है। इस कारण से बच्चों पीपाए बहु आबंधन की क्षमता इसमें क्या होती है, कम होती है, क्षमता कम होती है। तो बच्चों इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये पीपाए बहु आबंध ना बनाकर बच्चों एकल बंध बनाता है। सल्फर एकल बंध बनाकर बच्चों किस अवस्था में पाया जाता है, एसिड अवस्था में पाया जाता है, और क्या बनाता है बच्चों, किस प्रकार से इसकी संरचना होती है, इसकी संरचना बच्चों ग्रंथि वलय के आकार की होती है, ग्रंथि वलय, या फिर बच्चों हम बोल सकते हैं इसको पुकर्ड रिंग, या कौन सी रिंग बच्चों, पुकर्ड रिंग। तो बच्चों एसिड की अगर संरचना की बात करें तो कैसी होती है बच्चों, सल्फर यहाँ पर ही सल्फर, यहाँ सल्फर और एक सल्फर नीचे, सल्फर। तो बच्चों यहाँ पर ये ऐसे जुड़ा होता है सल्फर आपस में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बच्चों ये किसकी संरचना, सल्फर एसिड की संरचना होती है। तो चलिए बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि ये एसिड संरचना क्यों होती है। तो देखिए चलो हम यहाँ पर कथन को देखते हैं तो और समझते हैं कि सत्य है असत्य है। तो बच्चों सल्फर में पीपाए बहु आबंधन निर्माण की प्रबल क्षमता होती है। तो बच्चों यहाँ पर ये गलत है, ये इस आबंधन की बच्चों इसमें दुर्बल क्षमता होती है। तो बच्चों ये यहाँ पर तो गलत है, अतः ये एसिड अणु में पाया जाता है। तो बच्चों पीपाई बहु आबंधन की इसमें अल्प या फिर कम क्षमता होती है, और ये बच्चों एसिड इस कारण से नहीं पाया जाता कि इसमें पीपाए आबंधन अच्छा होता है या फिर बहु आबंध प्रबल क्षमता होती है। ये इसलिए पाया जाता है क्योंकि बच्चों ये एसिड अवस्था में एकल बंध बनाकर एसिड अवस्था में पाया जाता है बच्चों, और ग्रंथि वलय या पुकर्ड रिंग का निर्माण करता है, ना कि बच्चों ये पीपाए बहु आबंधन की वजह से ऐसा करता है। तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये कथन क्या है, असत्य कथन है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।